यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2268 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 16। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। कल हम देख रहे थे कि यीशु मसीह के खिलाफ यहूदी धर्म के तथाकथित धर्म गुरुओं के डाह और विरोध उन्हीं के लिए ही एक फंदा बन गए थे। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में यहूदियों के लिए वायदा किया गया उनका मसीह अथवा राजा था। यद्यपि यहूदियों के बीच में से कुछ लोग ये सच्चाई को समझकर प्रभु पर विश्वास तो किए ही थे, परंतु एक राष्ट्र के रूप में इस्राएल यीशु मसीह का इनकार किया था। मानुषिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर उसका मूल कारण यीशु मसीह के प्रति यहूदी धर्म गुरुओं के अंतर उत्पन्न डाह और विरोध ही थे। हम इस बात को भी ना भूले कि प्रभु के 3.5 वर्ष के प्रचार प्रसार के प्रथम 3 वर्ष उन्होंने इस्राएल के लिए वायदा किया गया वो धर्म राष्ट्र का ही प्रचार कर रहा था जो वह स्वयं उन लोगों के लिए स्थापना करने वाला था। लूका 13:7। निम्न परिप्रेक्ष्य में देखने पर एक राष्ट्र के रूप में इस्राएल के धार्मिक नेताओं के प्रभु के प्रति जो डाह और विरोध ही के कारण प्रभु के प्रथम आगमन के दरमियान उस धर्म राष्ट्र की स्थापना नहीं हुई जिसकी स्थापना के लिए प्रभु इस संसार में आया था। यीशु मसीह का विरोध करना यहूदियों के लिए काफी भारी पड़ गया था। ईस्वी 70 में रोमी सेनाध्यक्ष तीतुस ने अपनी सेना के साथ यरूशलेम पहुंचा और बुरी तरह से यहूदियों का कत्ल उन्होंने किया और बच्चे यहूदी यरूशलेम छोड़कर दुनिया के अलग अलग देशों की ओर भाग निकले। जैसे मूसा ने पहले से भविष्यवाणी की थी, जहां जहां यहूदी पहुंचे सिवाय हमारे इंडिया उन्हें बुरी तरह सताए और अनगिनत संख्या के लोगों को मौत के खाट उतार दिए गए। स्थानीय लोग व्यवस्था विवरण 28 की 64 से 67 तक पढ़िएगा। दूसरे विश्व महायुद्ध के दरमियान जर्मनी के नाजी तानाशाह हिटलर के नेतृत्व में ही केवल 60 लाख यहूदी केवल वे यहूदी होने के कारण से मारे गए। केवल पोलैंड के ऑश्विट्ज नामक जगह में नाजियों के द्वारा निर्मित जहरीले वायु भरे कमरों में मारे गए यहूदियों की संख्या 30 लाख से अधिक थे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के लिए अन्य कई कारण होने की बात को नजरअंदाज नहीं करते हुए भी हमारे विषय की परिप्रेक्ष्य में निम्न घटना की ओर देखने से आप ये समझ सकते हैं कि डाह नामक पाप कैसे दुनिया के सबसे पवित्र इंसान को क्रूस पर चढ़ाने का कारण बन गया था और वैसे ही जिन्होंने डाह और विरोध किया था उनके लिए निम्न पाप कितना भयानक परिणाम उत्पन्न भी किया। एक तो परमेश्वर के द्वारा इस्राएल के लिए वायदा किया गया धर्म राष्ट्र की स्थापना स्थगित कर दिया गया और वैसे ही लगभग 1900 वर्ष तक यहूदियों को दुनिया भर में भटकते रहने पड़े। निष्कर्ष यह है कि डाह एक ही समय हमें परमेश्वर की योजनाओं की पहचान करने से वंचित करता है और वैसे ही डाह की वजह से हम निर्दोष लोगों पर करने वाला विरोध का हमें परमेश्वर से कई गुना अधिक दंड भी भुगतने का कारण बन जाता है। इस भयानक बुराई से हम कैसे बच सकते हैं? पद 17 कहती है कि उसके लिए हमें मस्तिष्क का ज्ञान नहीं बल्कि स्वर्गीय ज्ञान की प्राप्ति करनी जरूरी है। प्रभु दया करे तो निम्न विषय पर हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है यीशु मसीह का प्यारा वचन।